फरियाल जैसे ही थकी हारी ऑफिस से घर पहुंची, इसे अंदाजा भी नहीं था कि घर में कदम रखते ही एक हौलनाक सूरत हाल का इसको सामना करना पड़ेगा। लॉन्च में निशात बेगम सोफे पर बैठी गुस्से में तिलमिला रही थी। इनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फरियाल इनके सामने आई तो निशात बेगम ने बुलंद आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। फरियाल, क्या तुम्हारा जो ऑफिस जाना इतना ज़रूरी था कि तमाम जिम्मेदारियों से तुम काफिल हो गई थी? इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मैं तुम पर यकीन करती हूँ कि तो तुम अपनी मनमानियाँ करना शुरू कर दोगी। फरियाल वहीं खड़ी रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने आखिर गलती क्या की है। इसने डरते डरते पूछा कि आंटी, आखिर क्या बात है? आप परेशान कुछ दिखाई दे रही हैं। निशात बेगम ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं हो सकता इस घर में? आज घर में मेहमान आने वाले थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने यास्मीन के जरिए तुम्हें पैगाम भी भिजवाया था कि आज घर पर रहना, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी और ऑफिस चली गई। फरियाल हक्का बक्का रह गई। इसने फौरन यास्मीन की तरफ देखा जो एक कोने में मासूम बनने का नाटक करी थी। फरियाल ने कहा कि आंटी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। यास्मीन ने तो सिर्फ मुझसे इतना कहा था कि घर में कोई मेहमान आने वाले हैं बेगम साहिबा, और वो इतने ख़ास भी नहीं हैं, ऑफिस चली जाएं, और इतना कहा था कि आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। यास्मीन ने बड़ी डेटाई से निशात बेगम की तरफ देखा और झूठ बोलते हुए कहा कि फरियाल मैडम, आप सबके सामने झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपको बताया था, मैंने आपका रास्ता भी रोका था, लेकिन आपने कहा कि मेरी मीटिंग बहुत ज़रूरी है, तुम ही सब कुछ संभाल लेना, मुझे ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। यास्मीन का ये सफ़ेद झूठ सुनकर फरियाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि यास्मीन इतनी सफाई से इसे सबको इसकी नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही है। अभी यही बहस चल रही थी कि शहराम और शांजे कमरे में किचन में दाखिल हुए और शहराम थका हुआ लग रहा था। इसने आते ही कहा, यास्मीन, ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। शांजे ने अब भाई की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ यास्मीन, जल्दी करो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। जैसे ही खाने की बात आई तो यास्मीन का चेहरा एकदम से इसका रंग ही उड़ गया। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी और भागकर निशात बेगम के पैरों में जाकर गिर गई और सिसकियां लेकर रोने लगी। बेगम साहिबा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकती, मैं आप लोगों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। निशात बेगम ने घबरा कर कहा कि क्या बकवास कर रही हो यास्मीन, तो खाने में क्या है? ऐसा क्या है, तुम खाने से मना क्यों कर रही हो? यास्मीन ने लरजते हाथों से एक छोटी सी शीशी निकाली और रोते हुए फरियाल की तरफ इशारा किया कि बेगम साहिबा, इस खाने में जहर है और यह जहर मैंने किसी और के नहीं, फरियाल मैडम के कहने पर इसमें डाला है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको रास्ते से हटा दूं, वो जायदाद की अकेली मालकिन बन जाए और इस घर की। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बहुत मजबूर किया, मुझे पैसों का लालच दिया। ये इंकिशाफ किसी धमाके से कम नहीं था। फरियाल के लिए शहराम और निशात बेगम की नज़रें एकदम से फरियाल पर जम गईं और आंखों में शक और नफरत साफ नजर आ रहा था। फरियाल बुत बनी खड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यास्मीन ने इसे इतना हौलनाक इल्ज़ाम किस तरह लगा दिया और इतनी सफाई से इसे फंसाया है। फरियाल के पास बोलने के लिए अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। दूसरी तरफ शांजे की ज़िंदगी में एक अलग ही कहानी शुरू हो गई थी। शांजे जब ऑफिस से निकली तो कोई से सवारी नहीं मिल रही थी। वो सड़क पर खड़ी थी और अचानक एक कीमती गाड़ी इसके पास आके रुकी और वो फेरोज़ था। फरियाल की ज़िंदगी में आ चुका था। फेरोज़ ने मुस्कुरा कर कहा कि ये कैसा इत्तेफाक है शांजे, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुदरत तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे वहाँ पहुँचा देती है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शांजे, जो फेरोज़ की शख्सियत है पहले ही बहुत मुतासिर थी, खुशी खुशी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि फेरोज़ की एक सोची समझी उसका प्लान था। घर पहुँचते ही जब हालात पुरसुकून हुए तो शांजे ने फरियाल को एक तरफ ले जाकर अपने दिल की बात बताई। भाभी, मैं एक शख्स को पसंद करने लगी हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है और मैं जानती हूँ कि वो मैं चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो जाए। फरियाल ने बोझल दिल के साथ पूछा, अच्छा शांजे, तो वो कौन है? उसका नाम तो बताओ। शांजे ने शर्माते हुए इसका नाम फेरोज़ बताया। ये सुनते ही फरियाल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके दिमाग में सारी मेमोरी वो घूमने लगी, किस तरह से फेरोज़ उसे छोड़कर चला गया था शादी वाले दिन। एक तरफ तो फरियाल पर जहर देने का इल्ज़ाम है और दूसरी तरफ अपनी नंद जो इश्क में गिरफ्तार हो चुकी हैं। फरियाल को अच्छा इंसान नहीं लगता। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई दम तोड़ती नजर आ रही है। और क्या फरियाल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी और क्या शहराम अपनी बीवी पर लगे इस हौलनाक इल्ज़ाम पर यकीन कर लेगा और क्या फरियाल शांजे को फेरोज़ की हकीकत बताकर इस बर्बादी से बचा लेगी? आप लोगों को क्या लगता है? दूसरी तरफ कहानी रुख चेंज करती जा रही है। जैसे कि दिखाया गया है कि सीरत बेगम के प्लाज़े में आग लग जाती है और सीरत बेगम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है और फिर भी जो है वो उनका जो दामाद होता है, मतलब कि दानिश, उनको देखने नहीं आता। वो सीरत बेगम जो है वो जीनिया से कहती हैं कि जीनिया, दानिश मुझे देखने भी नहीं आया, ना ही उसने एक कॉल की है। तो वो खुद ही मजबूर हो के दानिश को कॉल कर लेती हैं। वो आगे से गुस्से में कहता है कि मुझे बेटा मत कहें, मैं जीनिया अगर ये मुझसे तलाक चाहती है ना तो मैं उसे तलाक भी देने के लिए तैयार हूँ।
तो सीरत बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ज़ीनिया आखिर कर क्या रही है, इतने अमीर कबीर लड़के अगर उसे मिल गया तो उसको क्यों छोड़ रही है, क्यों अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है। और आहिस्ता आहिस्ता ये राज भी अब खुल जाएगा कि शीरीन का कोई ना कोई मकसद कुछ ना कुछ होगा उसमें, कि जो उसने 50 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आहिस्ता ये राज खुल जाएगा कि वो शीरीन ने भी धोखा दिया और प्लाजे में भी आग लग गई और बहुत ज़्यादा नुकसान इनका हो गया। और जो है यास्मीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह फरियाल को सबकी नज़रों में गिरा सके। और वो एक दफ़ा ही उसने बात की निशात बेगम से, और निशात बेगम का रवैया और लहजा आप लोग देखेंगे ड्रामे में इतना ज़्यादा उसके साथ चेंज हो गया, इतनी जल्दी बातों में आ गई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कितनी ज़्यादा उस शहराम की वो केयर कर रही थी, कितना ज़्यादा प्यार कर रही थी सबके साथ। और किसी की बातों में इतनी जल्दी वो निशात बेगम आ गई कि वो शक करने लग गई फरियाल पे कि हाँ भाई फरियाल ऑफिस क्यों चली गई, जब उसे पता था कि मैंने मना किया है। तो काम वाली की बातों में तो नहीं आना चाहिए था, उन्हें डायरेक्ट ही पूछना चाहिए था। फरियाल से उन्होंने पूछा भी, लेकिन यास्मीन वो साफ कह देती है कि मैंने तो आपको बताया था। तो आपको क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा? क्या सीरत बेगम के कहने पर ज़ीनिया जो है वो अपने आप को चेंज कर लेगी, और क्या यास्मीन कामयाब हो जाएगी, सबकी नज़रों में गिराने में कामयाब हो जाएगी, या उसको थोड़ी सी हया आ जाएगी इस बात की कि फरियाल बाजी इतनी अच्छी हैं, मैडम इतनी अच्छी हैं और वो सबके साथ इतना अच्छा करती हैं, तो मैं उनके साथ बुरा क्यों कर रही हूँ? आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।